अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हाउस होल्ड प्रोडक्ट के साथ जो घर में इस्तेमाल होनी फूड से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है, मैं आपके लिए बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। मैंने इसे इस्तेमाल किया है, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है इसे, तो फिर मैं आपके लिए ये रिव्यू लेकर आया हूँ। तो आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए इस जो हमारा है हाउस होल्ड आइटम या जो अप्लायंस है, इसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। तो मैं आज आपके लिए डेसिनी का डबल साइडेड ग्रिल पैन लेकर आया हूँ। तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कबाहतें हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या मसले मसाइल हैं और इसके अंदर हम कुकिंग कैसे करेंगे। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसका रिव्यू। इसके मैं प्राइस भी आपको बताता हूँ, इसके अंदर मैं यूजेस भी बताता हूँ आपको, हमने क्या क्या एहतियातें करनी है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन जी दोस्तों, हमारा ये है डबल साइडेड ग्रिल पैन। ये देखिए, ये इस तरह का बना हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा। चलिए मैं दोस्तों बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इसके क्या क्या यूजेस है, इसमें क्या हमने एहतियातें करनी है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसे शुरू करते हैं। दोस्तों ये बेसिकली मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया है इसे। ये डबल साइडेड ग्रिल पैन है, इस तरह करके, ठीक है। दोनों साइडों से ये सेम है, इस तरह आप रख लें, जैसे इस तरह रख लें, ठीक है। लेकिन जो इसके इंटरनल ये ये ग्रिल पैन है, इसके साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ ग्रिल बनी हुई है और ये दूसरी साइड से इस तरह फ्लैट है। और इसमें जो हमारी गैस किट है जो सील का काम करती है, इस तरह ये गैसकेट लगी हुई है, आपको नजर आ रही है, इस तरह देखिए। यानी ये हमारे किसी भी खाने को सील करती है। दोस्तों ये एक एवरेज प्रोडक्ट है, मैंने इसे इस्तेमाल किया है, बहुत तजर्बात लिए हैं, फिर मैं इसके आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आया हूँ, ठीक है। ये मार्केट में 3000 से 3500 के दरमियान अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया में आई थिंक 1500 की होगी, पाकिस्तान में ये 3000 से 3500 की। ये फुल साइज़ है, इसमें 3 किस्म के साइज़ अवेलेबल है। एक स्मॉल है इस साइज़ का, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये मैंने फुल साइज़ का मंगवाया था। तो मुझे ये प्रोडक्ट ऑनलाइन में तो बहुत अच्छी लग रही थी। कहते हैं ना जी, जब चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो फिर आपको उसकी क्वालिटी का, प्रोडक्ट का पता लगता है। बेसिकली ये डेसिनी एक इटली की कंपनी है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी मेड इन इटली ओरिजिनल, लेकिन मुझे ये किसी भी जगह से ये इटली का नहीं लगा, ठीक है। और ये इटली की प्रोडक्ट नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि इटालियन प्रोडक्ट हो, ठीक है, बेकिंग रेलिवेंट या कुकिंग रेलिवेंट, तो इतनी घटिया किस्म की नहीं हो सकती वो। घटिया से मुराद ये कि इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के ऊपर इन्होंने नॉन स्टिक कोटिंग की हुई है, टेफ्लॉन की आई थिंक डबल, ठीक है। और इंटरनली इसका कोई वज़न नहीं है, ये बहुत लाइट है। ये देखिए, ये कास्ट आयरन नहीं है, कास्ट आयरन होना चाहिए था ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर टेफ्लॉन की हमारी जो है कोटिंग होनी चाहिए थी, वो तो चले ठीक है, कोटिंग इन्होंने की हुई है ऊपर, लेकिन इंटरनली ये एल्युमिनियम है, ये बहुत लाइट है। अब इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैंने देखा है, काफ़ी लोगों ने इसे लिया भी होगा, ये इस वजह से यूट्यूब के ऊपर इतनी पॉपुलर नहीं है, आपको इसकी रेसिपीज़ भी कम मिलेगी, लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वैसे तो बहुत अच्छी है बनी हुई है, ठीक है, चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक है, जो फॉल्ट है, ठीक है, ये बहुत ही हल्का मेटल है। यानी अगर आप इसके अंदर कुछ भी बनाएंगे तो आप फ़ौरन बर्न हो जाती है, चाहे वो बंद क्यों ना हो। इवन दैन ये देखें, इन्होंने सील गैसकेट भी दी हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका मैं आपको बताता हूँ हमने इसे इस्तेमाल अब कैसे करना है, ठीक है। ये इस तरह करके बंद हो जाता है और इसके दरमियान में यहाँ पे मकनातीस लगा हुआ है, मैग्नेट, जैसे ना
बंद करके रखता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसकी गैस के इस में रखी जो इसके ना भाप को बाहर नहीं निकलने देती, यानी इसके अंदर जब हीट जमा होती है ये बहुत ही सुपर ओवन किस्म का कुकर बन जाता है। आप इसमें मछली बना सकते हैं, चिकन, मटन, शटन, जो आपने गोश्त वगैरह बनाना है, या इवन आलू भी बनाने हैं, आलू के चिप्स बनाने हैं या कुछ सालन भी बनाना है, तो आप इसमें बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और जो इसका मेन फॉल्ट मैंने बता दिया, इसमें जो मेटल इस्तेमाल हुआ है बहुत हल्का है। अब आपने वो कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेरा तजर्बा में से थोड़ा साइड पर रखता हूँ, आपको बताता हूँ। आपने इस तरह तवा लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है, चूल्हा है या कुछ भी है, ठीक है, आपने इस तरह का तवा लेना है, ठीक है। आपने तवे को अच्छे तरीके से धो लेना है, इसको पे चिकनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने कुछ भी कुक करना है, ठीक है, इवन गोश्त वगैरह कुक करना है, तो आपने इसे मीडियम टू लो रखना है। लो टू मीडियम जैसे कहते हैं, लो होती है हमारी ना हीट चूल्हे की, तो उससे थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखकर फिर आपने ये पैन इसके ऊपर रखिए इस तरह करके। उसकी रीज़न क्या होगी, हमारा ये जो मटीरियल है बहुत हल्का है और नीचे तवा है, ठीक है, मोटा तवा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसकी हीट हर जगह से बराबर लगेगी और हमारी कोई भी चीज़ जो होगी अंदर वो फ़ौरन से परनी होगी, स्पेशली चिकन का गोश्त या मटन का गोश्त। मैंने जब इसे स्टार्ट में किया तो मैंने बहुत डिज़ास्टर किए, मैंने लॉस किया काफ़ी, ठीक है। तो जितनी इन्होंने हीट बताई थी मैंने उस तरह ही इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा जो गोश्त अंदर से बर्न हो जाता था, बल्कि कोयला हो जाता था, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता था और वो कच्चा रह जाता था, कुक नहीं होता था। तो फिर मैंने इसकी जुगाड़ ये लगाया कि मैंने इसके नीचे मैटर रखकर इसके ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया था। फिर ये बहुत ही अच्छी और सुपर प्रोडक्ट हमारी बन गई। तो दोस्तों अब मैं इसमें बताता हूँ कि हमने एक तो एहतियात ये है इसमें, जब आपने इस्तेमाल करनी है, अगर आपने इंडिया पाकिस्तान से ख़रीदी है प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर आपने डायरेक्ट कोई इटली में जाकर या किसी भी और यानी मुल्क में जाकर इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट ली है, वो कास्ट आयरन का बना हुआ है, बहुत मोटा होता है वो आप एज इट इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसमें आपकी चीज़ बर्न नहीं होगी। तो दोस्तों अब इसमें जो मेन चीज़ें हम क्या क्या बना सकते हैं, हम इसके अंदर पेस्ट्री बेक कर सकते हैं, केक बेक सकते हैं, केक बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी ढेर सारी शक्करकंदियाँ या आलू को बगैर पानी के बगैर ऑयल के आपने कुक करना है, तो आपने इसके अंदर बहुत ही आलू डालने खाते हैं। ये मैंने तजर्बा किया था, मैंने बनाया था। आने वाली वीडियो में आपको मैं इसके अंदर रेसिपीज़ बनाना भी सिखाऊंगा। तो फिर आपने इसे मीडियम, जैसे मैंने आपको बताया, तवा रख के आपने आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपके आलू अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे, शक्करकंदी भी कुक हो जाएगी। और अगर आपने कोई ऑमलेट वगैरह बनाना है, ठीक है, वो भी 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में आपका कुक हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट एक साइड से कर लें और फिर पलट के 2 मिनट दूसरी साइड से कर लें। और दोस्तों ये जो इनकी जो इसकी गैसकेट है, ठीक है, ये भी प्रॉपर प्रूफ नहीं है, ठीक है। जब आप इसे उठाएंगे तो ये आपका सारा अंदर से लीक करेगा, क्योंकि आई थिंक ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक, यहाँ से भी लीक करेगा। तो आपने इसे बहुत एहतियात से यूज़ करना है। और अब इसकी जो मेन चीज़ है, आपने इसे जब चूल्हे पे इस्तेमाल करना है, इसके पीछे भाप निकलने के लिए एक जगह होगी, ये वाली, जैसे ये सुराख सा बना हुआ है, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ से जो इसकी एक्स्ट्रा भाप होगी जो अंदर जमा होगी, ठीक है, यहाँ से इसकी भाप निकलने के लिए होगा, क्योंकि जब भाप नहीं निकलेगी तो वो इसका स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ से इसका पानी और भाप निकलेगी, जिससे आपका पूरा चूल्हा ख़राब होगा, ठीक है। यानी अगर आपने चिकन रखा हुआ है, आलू रखे हुए हैं या कोई भी चीज़ आप कुक करें, तो यहाँ से इसकी जो नमी और भाप निकलेगी। और आपने इस बैक साइड पे इसके ऊपर हाथ या कोई चीज़ नहीं रखनी, ठीक है। इसके पीछे आपने कोई बर्तन रखना है जहाँ से ये इसकी जो गंदगी निकल रही है, एक्स्ट्रा या भाप, खुशबू जो भी निकल रही है, ठीक है, पानी निकल रहा है, वो एक साइड पे जमा होता रहे, ठीक है। एक तो एहतियात ये होगी दोस्तों। तो मैंने जो इसकी मेन चीज़ आपको एहतियात बता दी है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये तकरीबन इसके अंदर आप 2 किलो के करीब चिकन बना सकते हैं, ये फुल साइज़ का है, ठीक है। और लेकिन आपको जब आपने एक दफ़ा इसमें डाल दिया है, ठीक है, आपने मोटे तवे पे रखना है, ठीक है, मीडियम हीट, लो टू मीडियम हीट के ऊपर, ठीक है। और
अच्छे तरीके से आपने आधा घंटा एक साइड पे लगाना है, आधा घंटा दूसरी साइड पे लगाना है। आपने ओपन नहीं करना। जहाँ आपने ओपन कर लिया, आपका जो चिकन कुछ भी आप इसके अंदर कर रहे हैं वो कच्चा रह जाएगा, वो फुली कुकड नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली सील्ड भी नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ ये बना रही है, डसीने बना रही हैं, और भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो मैं आपको सलाह ये दे रहा हूँ, ठीक है, मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप अच्छे स्टोर से, अच्छी जगह से आप इसे परचेज़ करें। ऑनलाइन ना ख़रीदें। ऑनलाइन आपके साथ धोखा भी हो सकता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने इसका जुगाड़ लगा लिया है कि मैंने इसके नीचे तवा में रखता हूँ, ठीक है। ये मोटा है ना काफ़ी, ठीक है। ये तवा रखता है जिस वजह से हीट हमारी चारों तरफ से लगती है प्रॉपर, और हमारी चीज़ बर्न नहीं होती। और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जब फर्स्ट टाइम चीज़ें बनाई तो कोयला कर ली, जैसे लाइक मी, मैंने 6-7 दफ़ा कुछ भी बनाया इसके अंदर ख़राब हुआ है, अंदर से वो कच्चा रहा और सही तरीके से कुक भी नहीं हुआ। तो इसका तरीका कार मैंने आपको बता दिया। जब आपने इसके अंदर कुछ भी रख दिया है, जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपने इसे खोलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने पलट कर इससे बाद खोलना है, ठीक है। अगर आपने मज़ीद फिर खोल के इसकी भाप निकल जाती है, ठीक है, फिर भाप जमा होने में कुछ टाइम दोबारा लगता है। तो दोस्तों ये एक एवरेज प्रोडक्ट है। मैंने आपके साथ ईमानदार के साथ इसका रिव्यू किया, ऑनेस्ट रिव्यू किया है। आने वाली वीडियो में मैं इसके अंदर आपके लिए ऑमलेट बनाना सिखाऊंगा, केक बनाना सिखाऊंगा, पेस्ट्री वगैरह बनाना सिखाऊंगा, चिकन रोस्ट भी बताऊंगा आपको, मटन रोस्ट वगैरह सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, सालन कैसे पकाना है, ठीक है। और इसका जो मेन फ़ायदा है जी, ये उन लोगों के लिए जो डाइट्स पर होते हैं, जो कम ऑयल वाला खाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा यही जी, आप वो वेजिटेबल को, चिकन को हल्का सा ऑयल लगाएं, 2-3 चम्मच तेल लगाएं, और ये अपनी फिर भाप के अंदर ही पकता जाता है, और जूसेस भी वो खारिज करता है। बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो आपने बस प्रिकॉशंस यही है, आपने इसके जो है नीचे जो है तवा रख लेना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डबल साइडेड ग्रिल पैन का रिव्यू पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपने जो इस प्रोडक्ट के मतलब चीज़ पूछनी है या कुछ बतानी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें। और मेरा दूसरा है ग्राफिक्स एंड आर्ट एंड कलर क्लाउड के नाम से चैनल है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपके लिए इसमें बहुत अच्छी रेसिपी बनाना आपको सिखाऊंगा। और मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।